ये गिफ्ट है और ये हुसैन अली का गिफ्ट है जो कि उसकी नानू ने दिया था, तो मैं इसको अनबॉक्स कर रही हूँ। और इसके अंदर जो प्यारा सा सूट है वो मैं अभी हुसैन अली को पहना के लेके जा रही हूँ और मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मैके वालों के साथ घूमने, तो टूर पे आप देखिएगा मैं कहाँ जाती हूँ। तो ये मैं अभी हुसैन अली को पहना रही हूँ। हुसैन और हसन दोनों सो रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और अभी मैं अपने ससुराल में हूँ और इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ क्योंकि हमें जल्दी निकलना था कराची के लिए। तो जी ये मैं हुसैन को रेडी कर रही हूँ और इन्होंने कहा कि रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे मैके छोड़ देता हूँ और फिर ये मुझे छोड़ के चले गए थे क्योंकि हमारी गाड़ी आने वाली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो जी आज ये सुबह ही सुबह मैं अपने मैके में, क्योंकि मैं मैके में इसलिए हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ आज समझ ले फर्स्ट टाइम टूर पे कराची अपने मैके वालों के साथ। वैसे तो मैं माशाल्लाह बहुत जाती हूँ लेकिन ससुराल वालों के साथ जाती हूँ, लेकिन आज मैं जा रही हूँ मम्मी पापा के साथ, है ना पापा, क्योंकि हमें जाना है अब्दुल्ला शाहराजी के मज़ार। तो यहाँ देखिए सुबह का वक्त है, सुबह कितने बज रहे हैं, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अब हम लोगों की पूरी फैमिली जा रही है और हुसैन यहाँ टुन कर रहे हैं क्योंकि उसे नींद आ रही है। तो जी हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं हम लोग जल्दी से क्योंकि सामान हम लोगों का कंप्लीट हो गया है पैक। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पापा भी रेडी हो चुके हैं, बाकी सब भी रेडी हो रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। मुदा तुम रेडी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और ये सामान देखो बैग पैक हो रहे हैं, ये सामान रखा हुआ है और ये मिठाई विठाई रखी हुई है, केले वेले रखे हुए हैं। भाई कहाँ जाने की तैयारी है, हम लोग जा रहे हैं कराची, है ना। तो बस अब हमारे साथ बने रहिएगा। गाड़ी हमारी हो गई है रेडी और अब हम लोग हो गए हैं रेडी तैयार बस निकलने के लिए। तो यहाँ सामान रखा जा रहा है, बस अब निकलने वाले हैं। चलो भाई जल्दी कर लो और भूख लगाओ, चलो हसन जल्दी करो। आप कहाँ बैठोगे? आप यहीं रुक जाओ। नहीं जाओगे आप साथ? चलो ठीक है, कराची चलेंगे भाई, गाड़ी में सामान रख दो। मेरा सामान पीछे नहीं रखना, मेरा बैग मेरे साथ ही देना। जो मेरा मेहरून बैग है उसमें बच्चों का सामान है इसलिए। मामा जी बेटे खाना बनाओ। चलो चलो खाना बनाओ, चलो पीछे आ पीछे बैठो, पीछे पीछे बैठो आप भी। प्यारा प्यारा बनाओ। हसन बोला तो सही, बचपन का याद है, सुना दो। सफर की दुआ पढ़ लीजिए सब। हमारी गाड़ी चल दी थी कराची की तरफ सुबह ही सुबह। अच्छा, अक्सर जब मैं मैके के साइड से जाती थी पहले तो हम लोग सुबह ही जाते थे, लेकिन जब शादी के बाद तो ये है कि ये लोग भी निकलते हैं लेकिन थोड़ा लेट निकलते हैं, लेकिन मम्मी वगैरह जो है ना ये लोग जल्दी निकलते थे हमेशा कराची के लिए। तो आज भी मम्मी ने मुझे कहा कि हम लोग जल्दी निकलेंगे, तुम जल्दी आ जाना, और फिर मैं जल्दी चली गई थी। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने सुबह घर से ही कर लिया था, मम्मी ने कीमा पराठा बनाया था, बड़ा ही यमी सा। तो हमने नाश्ता फिनिश करके फिर हम लोग निकले थे। हमारी फैमिली आ रही भी है। हम कहाँ जा रहे हैं हसन? कराची। कराची जा रहे हैं आज, तो हम नानों के साथ जा रहे हैं ना, है ना। पापा की गाड़ी में नहीं जा रहे हैं हम आज। अभी तो हसन को कराची भी बोलना आ गया, पहले काची बोलता था, अब कराची को हसन को बोलना आ गया। हसन कहाँ जा रहे हैं हम? हसन कहाँ जा रहे हैं हम? कराची। कराची। हुसैन भी सो गया देखो। सुबह का वक्त है ना तो हाईवे इतना हैवी नहीं चल। मम्मी गोद में हसन सो रहा है, सो गई मम्मी। हुसैन मुंता की गोद में सो रहा है, आगे खोल के सो रहा है हुसैन, मुंता की गोद में सो रहा है और मैं बना रही हूँ वीडियो। या मोमिन भी सो गया, पापा जाग रहे हैं। तो हसन लेस खा रहे हो? लेस नानों के साथ सर लेस खा रहे हो आप तो? वाह भाई वाह। अच्छा एक खा रहे हो, खा लो। तो बस अब हम देखो कराची में आ गए। जूस पी रहे हो? दिखाओ कौन सा जूस पी रहे हो। अरे वाह।
हम लोग अब कराची में एंटर हो चुके थे। ये देखिए बिल्डिंग से ही पता चल जाता है कि अब हम कराची में एंटर हो चुके हैं। और सबसे पहले जो हमारा काम था वो था कि हम मम्मी ने जब पापा की तबीयत सबसे ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उस दौरान मम्मी ने दुआ मांगी थी कि जब मैं पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी पापा को ज़रूर लेकर जाऊंगी। तो आज हम उसी लिए जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं मिलकर। देखिए माशाल्लाह से हुसैन भी है, हसन भी है, मैं भी हूँ, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं क्योंकि माशाल्लाह से अब पापा की तबीयत बहुत बेहतर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये देखिए अब्दुल्ला शाह गाज़ी का रोड है, यानी अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार क्लेफ्टन के साइड पे बना हुआ है। और वहाँ जो है ना बहुत अच्छे बंगलोज वगैरह बने हुए हैं, रोड भी बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा एरिया है। वहाँ सी व्यू भी है, यानी आप पानी पे भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मौसम ठंडे गर्म ऐसा वाला हो रहा था ना, तो हम इस वजह से क्लिफ्टन नहीं गए थे, यानी सी व्यू नहीं गए थे, सिर्फ मज़ार से ही तो होते। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अभी यहाँ पर अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत रश हो रहा है। और मम्मी यहाँ मिठाई निकलवा रही हैं, मिठाई वगैरह हम लोग लेकर आए हैं तकसीम करने के लिए। मिठाई का लंगर करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ मज़ार करीब से जाकर। और यहाँ पापा भी पहुँच गए। पापा सफ़र सही रहा? जी जी जी। थके तो नहीं आप? मेरे पता है। थके तो नहीं है आप? हाँ बता रही हूँ मैं। सही है, अच्छा दे दे और ये तबरुक दे दे। और चादर भी दे दी साथ में। जी चादर नहीं, कितने की है ये चादर? 100 वाली चादर। चले भाई, ये तस्वीर नहीं खिंचवा चले नहीं। अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार काफ़ी बड़े रकबे पे बना हुआ है और ये देख रहे हैं वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये उसका मेन डोर है जो कि जहाँ से एंट्री होती है। बाकी इसके बाद ये दुकानें वगैरह बनी हुई हैं जहाँ पे लंगर होता है। बस अब हम अंदर जा रहे हैं, यहाँ लंगर बट रहा है और काफ़ी सारे लोग अंदर जा रहे हैं। ये जेंट्स का एरिया है और ये लेडीज़ का एरिया है। अब हम आ गए हैं सहन में और चप्पलें भी देंगे अब अपनी। तो ये है अब्दुल्ला शाह गाज़ी का सहन जिस पे हम लोग सब माशाल्लाह से एक साथ चढ़ रहे हैं और बहुत खुशी से चढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक सबकी दिली मुरादों को पूरा करे, मेरी यही दुआ है। तो यहाँ देखिए हम लोग अपने पापा को लेकर आए हैं और ये जो है ना एक तरीके से मम्मी अपनी मन्नत उतारने आई हैं क्योंकि मम्मी ने ये मन्नत मांगी थी कि जब पापा ठीक हो जाएंगे तो मैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी पे लेकर आऊँगी और चादर चढ़ाऊँगी और मिठाई तकसीम करूँगी। तो यहाँ देखिए जा रहे हैं। अच्छा, मैं बहुत पहले आई थी अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे, तो इसका जो एरिया है ना ये डिफरेंट था, ये सहन का एरिया डिफरेंट था। पहले सीधी बिल्कुल स्ट्रेट सीढ़ियाँ थी, अब थोड़ा कट करके फिर सीढ़ियाँ हैं। तो ये बिल्कुल और मज़ीद बड़ा कर दिया है इसका सहन। और हमें डर ये था कि पता नहीं पापा इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर जाके मज़ार बना हुआ है। लेकिन माशाल्लाह से पापा इतनी बाहिम्मत ऊपर चढ़े, हमें खुद को यकीन नहीं हो रहा था, चढ़े भी और उतरे भी। और बीच में कहीं भी पापा ने पॉज नहीं किया, कहीं भी रुके नहीं, माशाल्लाह से कंटिन्यूअसली एक फ्लुएंस से चलते रहे पापा और चढ़ गए। और यानी ये नहीं लगा कि कोई परेशानी हो। यहाँ देखिए कितने लोग आए हुए हैं अपनी अपनी दुआएं लेके कि बस हमारी दुआ कबूल हो जाए। और ये देखिए कितना खूबसूरत कोई फानूस लगा हुआ है, इतना हसीन मज़ार बना हुआ है, इतना ज़्यादा खूबसूरत। और यहाँ इतने ज़्यादा अकीदतमंद लोग थे।
और साथ ही साथ हम लोगों ने शुक्राने के निफिल भी अदा करे। वैसे तो हमने पहले भी किए थे, लेकिन उस वक्त भी जाकर हमने शुक्राने के निफिल अदा किए। और जुम्मे का दिन था तो नमाज ज़ोहर अभी तक नहीं हुई थी, हम लोग जल्दी पहुँचे थे, हम लोग निकले भी जल्दी थे घर से, तो इसीलिए हम लोग जल्दी पहुँचे थे। और हसन और हुसैन मेरे पास बैठे हुए थे, दोनों माशाल्लाह खेल रहे थे। अच्छा, दोनों माशाल्लाह सफ़र में भी तंग नहीं करते। और हसन को यहाँ शौक आ रहा था, हसन जो है ना, जब मैं नमाज़ पढ़ रही ना तो उसके बाद वो परफॉर्म कर रहे, तो उसकी अक्का ने कहा, यानी मेरी सिस्टर ने कहा कि आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि नमाज़ कैसे पढ़ते हैं। तो माशाल्लाह देखिए वो किस तरीके से फ़ॉलो कर रहा है अपनी अक्का को, माशाल्लाह से मुझे बहुत खुशी हो रही थी। जब बच्चे आप लोगों को अच्छी चीज़ों में फ़ॉलो करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के सामने अच्छी-अच्छी हरकतें करें, अच्छी-अच्छी बातें बोलें, अच्छा-अच्छा काम करें, ताकि बच्चे उसी चीज़ को फ़ॉलो करें, उसी राह रास्त पे चलें, उसी नक्शे कदम पे चलें। तो माशाल्लाह हसन जो है ना, वहाँ देखकर सबको इतना खुश हो रहा था और उसी चीज़ को फ़ॉलो कर रहा था। ये देखिए दुआ भी माँग रहा है, सलाम भी भेज रहा है, तो दिल से बड़ी खुशी होती है और अल्लाह पाक इन्हें नेक बनाए। और यहाँ मम्मी जो है मिठाई तक़सीम करने की जो है ना शुरुआत कर रही हैं। अभी देखिए यहाँ सारे डब्बे वग़ैरह खोल रही हैं, माशाल्लाह मिठाई काफ़ी सारी लेके गए थे हम लोग, तो ये सब में तक़सीम करनी है, पता नहीं कितने डब्बे थे ये। और जेंट्स में भी तक़सीम किए थे और लेडीज़ में भी तक़सीम किए थे, सब जगह तक़सीम किए थे हम लोगों ने ये डब्बे, मतलब ये मिठाई। और ये मिठाई भी इतनी मज़े की बनवाई थी, ये ऑर्डर पे बनवाई थी मिठाई, पतीसा था और ये इतना फ्रेश हो रहा था कि बस मुँह में रखते ही घुल रहा था। तो बस ये देखिए यहाँ हसन के हाथ से मम्मी कह रही लाओ मैं तक़सीम करवाऊँ, आओ हसन आपसे। तो हसन भी जो है ना बड़ी खुशी से तक़सीम कर रहा था सबको मिठाई। वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, मेहरबा वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहू अल्लाह, उसकी सब निशान है, अल्लाहू अल्लाह, सब दिलों की जान है, अल्लाहू अल्लाह, अल्लाह रब्बी जल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह। أفقده جناحي، الله الله، ألم بأساهي، الله الله، yüreklerin fanahi، الله الله، يجد الله görmedi bu anlarımı، رحميل البعد تصلاقم رمي، حيري للهم أقسم هم سبب بادامي الله। देखिए किस तरीके से माशाल्लाह से सब ने खाई मिठाई और सब में तक़सीम हुई। और आपको एक बात बताऊं, अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे इतना लंगर होता है, इतना लंगर होता है कि मैंने पता नहीं किसके मुंह से सुना था ये कहते हुए कि कराची पूरा खा सकता है, यानी दिन रात में इतना लंगर होता है कि पूरा कराची जो है ना अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार से खाना खा सकता है, इतना ज़्यादा लंगर होता है माशाल्लाह से। और इतनी बरकत है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा दिन रात बस सुबह शाम वहाँ लंगर होता रहता है कंटिन्यू। बस जो जाएगा ना उसके हाथ में बिरयानी, कोरमा, दाल, चावल, पता नहीं किस किस चीज़ की अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों के लंगर वहाँ पे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहाँ भी जो है ना आप जो, यानी आप जो भी बोलोगे आपके दिल में जो होगी ना शायद अल्लाह पाक सुन लेगा हमारी बात को ना। तो यहाँ मेरा भाई भी तकसीम कर रहा है, देखिए मिठाई तकसीम कर रहा है यहाँ पे भी जेंट्स में। और इतना बड़ा ये बना हुआ है, इतना खूबसूरत मज़ार बना हुआ है बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा रश हो रहा था, इतनी भीड़ थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे और इतनी दूर दूर से लोग आए हुए थे। हम तो सोच रहे थे कि शायद हम ही आए हुए हैं। और जब सुबह में हम गए, जबकि कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इतना रश था। तो मम्मी यही कह रही थी कि शाम तक तो ये रश बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, पता नहीं बहुत दूर दूर लोग इलाकों से, कहीं कहीं बसेस भर भर के आती हैं। तो मोमिन यहाँ जो है ना पापा की बड़ी फिक्र कर रहा था कि पापा थक ना जाएं, पापा को रेस्ट करना चाहिए। और मम्मी साथ साथ जो है ना तेल भी लेकर आई थी,
दिए में डालने के लिए ना अपने घर से तेल लेकर आई थी, मिठाई, चादर, ये सब चीज़ें मम्मी अपने घर से हम लोग लेकर आए थे। तो ये देखिए दिए भी जला रहे हैं वहाँ पे सारे, और दिए जला के, और पता है वहाँ इतने सारे लोग थे जो ये हम दिए में तेल डाल रहे थे ना, वो पता है क्या कर रहे थे, कभी अपने सर पे लगा रहे, कोई अपने हाथ पे, जिसके जहाँ दर्द था ना वो कह रहे थे कि वहाँ वहाँ ये तेल लगा लें तो उससे जो है ना दर्द में बहुत ज़्यादा आराम आएगा, वहाँ शिफा होगी। जानम फिदाए हैदरी या अली 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 जानम फिदाए हैदरी या अली 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 जानम फिदाए हैदरी या अली 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 जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। और बस मज़ार की ज़ियारत करने के बाद, फ़ातिह दिलवाने के बाद हम लोग जा रहे थे, और हम लोगों ने मम्मी मम्मी अच्छा बड़ी सेंटी हो रही थी इस वक्त ना। मम्मी कह रही कि बस अब मैं जब आऊँगी जब मेरा घर बन जाएगा। तो मैंने कहा मम्मी इंशाल्लाह हमारा घर भी बन जाएगा, आप क्यों फ़िक्र कर रही हैं। तो बस वो बड़ी फ़िक्रमंद हैं आजकल जो है ना घर के मामले में। तो बस आप लोग भी दुआ करें कि हमारे घर का जो भी मामला है, जो भी मैटर है ना, वो सॉल्व हो जाए। अच्छा, जब पापा की तबीयत ख़राब थी ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताऊँ, हमसे ना पता नहीं बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत बातें करी, जैसे कि पता नहीं नाउज़ुबिल्लाह क्या हो जाएगा। तो ना लोग जो है ना आपके हौसले पस्त करते हैं, आपको अच्छा मशवरा नहीं देते। जो आपके यानी मुखलिस लोग होते हैं वो तो आपको समझ रहे होते हैं कि यार ये अभी कितनी परेशानी में है, पर कुछ लोग उसी वक्त का जो है ना फ़ायदा उठा रहे होते हैं, और आपको और प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप तो देखना ऐसा हो जाएगा, आप तो देखना वैसा हो जाएगा। यानी अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या-क्या लोग कह रहे थे। तो बस मैं उस चीज़ से बड़ी डर रही थी, और बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे। और यहाँ देखिए, यहाँ अब्दुल्ला शाह गाज़ी के जब नीचे आप उतरेंगे ना मज़ार से नीचे, तो यहाँ ना एक छोटा-सा बाज़ार था जहाँ ये चीज़ें मिल रही थी, और ये पूरी बिल्डिंग वग़ैरह अभी जो है ना बन रही है। तो इतने सारे कौवे और चीलें हो रही थी यहाँ पे, किसी ने शायद सदके का गोश्त वग़ैरह भी डाला था ना, तो सब चीलें खाने के लिए आई हुई थी। और यहाँ देखिए आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं कितनी ऊपर तक जा रही हैं, ये बहुत ऊपर तक जा रही हैं, और माशाल्लाह ये जो है ना मेरे पापा बिल्कुल सही से चढ़ गए थे ऊपर, मुझे बहुत खुशी हुई थी। और जो है ना यहाँ अब हम लोग वापस जा रहे हैं, तो धूप इतनी तेज़ हो रही थी, जबकि हैदराबाद में टेम्परेचर सही है, ठंडा-ठंडा है, लेकिन कराची में अभी जो है ना गर्मी ही हो रही थी, इतना ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं था। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ, देखें कितनी बसेज़ आई हुई हैं, यानी इतनी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। और यहाँ मेरा बड़ा भाई जो है ना वो पानी डाल रहा है, कबूतरों के जो प्याले वगैरह रखे हुए हैं ना उनमें पानी वगैरह भर रहे थे, और इतने ज़्यादा कबूतर थे। तो वो सब वहाँ के लोग जो कह रहे थे ना, वो कह रहे थे कि ये इनके पले हुए कबूतर हैं, मतलब ये कहीं भी नहीं जाते, ये यहीं रहते हैं। और आप देख रहे हैं कितने ऐसा लग रहा है जैसे खुश हो रहे हैं कबूतर, झूम रहे हैं कबूतर जो है ना। ये देखिए इनके गिर्द ऐसे चक्कर लगा रहे थे, मज़ार के गिर्द, इतना अच्छा लग रहा था ये समा सुबह का वक्त, तो ये कबूतर, और फिर हमने पानी वगैरह डाला, कबूतरों को दाना डाला, तो बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला, तहम्मुल मिला। जैसे ऐसा लगा कि बस जो है ना आप अब आपका दिल सुकून में है। तो बाहर भी कुछ लोग जो है ना स्टॉल लगा के इस तरीके से बैठे हुए थे, और चीज़ें जैसे पत्थर पत्थर अपने नाम की अंगूठी और पोचियाँ वगैरह, मैंने यहाँ से हुसैन की पोचियाँ ली थी। और अब हम जा रहे थे, और अब हमने अल्लाह अल्लाह हाफिज़ कर दिया था अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे से। और अब हम कहाँ जाएंगे वो आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा, और इंशाल्लाह ताला आपको मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत जल्द मिलेगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह